टाइम इज अबाउट 9:10 और मार्केट ओपन हो रही है 18,600 के आसपास। ये क्या खुल गया? 18,600 के आसपास। ठीक है। और स्टार्टल बिल्डअप जो हम कल देखे गए डेटा 18,600 के आसपास ही सारी स्टार्टल्स बिल्डअप हैं। तो क्या है, हो सकता है मार्केट +100 माइनस 100 के अंदर अटकी रह जाए। ठीक है, अब सुबह ओपनिंग पे देखते हैं 18,500 वाले डिफेंड करेंगे और 18,700 वाले अगर अपनी कॉल राइटिंग को डिफेंड करेंगे तो हो सकता है ये रेंज 200 पॉइंट की रेंज अच्छी होल्ड करे आज के दिन के लिए ही। फ्लैट डे हो सकता है। कोई बड़ी न्यूज़ नहीं लग रही मेरे को पीछे से, मतलब यूएस की तरफ से जो कुछ ज़्यादा ओपनिंग नहीं है 50 पॉइंट डाउन, तो ये ठीक है एकदम। बट ओपनिंग पे देखते हैं क्या, किस हिसाब से लोग पोजीशन बनाते हैं अपनी। फिलहाल यही रेंज है हमारी। ठीक है, यहाँ आसपास खुल रहा है तो कल का डे हाई डिफेंड करेगा ये से, ये वाली रेंज जो कल मैंने बोली थी। इधर से एकदम सेंटर में खुल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। प्रीमियम क्रैश ना हो। अभी हम क्लोज हुए थे 114 पे, तो 100 से ज़्यादा मतलब 100 खुल जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रैश हो गया तो बड़ा दुख होगा। बट देखते हैं क्या करना है। और फिर मैं आपको पोजीशन लेकर अपडेट करूंगा जब मैं ले लूँ। टाइम इज़ 9:25 और मेरी पोजीशन कुछ इस तरह है। 18,500, 18,750, 18,550, 18,700। ये थोड़ी सी अग्रेसिव कम कम क्वांटिटी और बड़ी बड़ी क्वांटिटी बाहर की साइड। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आप प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैंने प्राइस एक्शन कल का एनालिसिस देखो, मैंने सुबह ही पोस्ट करा था कि इसी रेंज के आसपास में रहना प्रेफर करूंगा। सिंपल सा रीजन है भाई, 600 पे फाइट है। ठीक है, मार्केट का सिनेरियो वीक सा हल्का सा, तो हम यहीं पे हो सकता है दिन निकाल दें, या क्या मूव आता है देखना पड़ेगा। बट 600 के आसपास ही था जो भी हमारा डिसाइडेड था। ये ओआई डेटा क्लियर क्लियर जाके दिख रहा है 600 पे फाइट है। अभी देखते हैं पोजीशंस कैसे बनती हैं। सुबह 15-20 मिनट हो गए हैं, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। और देखो अभी भी 600 कहाँ पे लिख रहे हैं लोग पोजीशन अपनी, निफ्टी पे आ जाओ। 600 पे पुट लिख रहे हैं लोग अभी, 650 पे कॉल और पुट दोनों आ रही है। ठीक है ना, तो यहीं कहीं फाइट है और देखते हैं क्या हो रहा है। फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ जिस हिसाब से जो भी ट्रेड चेंज होगा। दूसरा अकाउंट दिखाना भूल जाता हूँ। और बैंक निफ्टी पे ट्रेड कुछ इस तरह चल रहा है, 40 40 43 900। पुट को एक बार ऊपर लिया जा भी चुका, क्योंकि बैंक निफ्टी इज मच मोर बुलिश देन निफ्टी। तो मैं बैंक निफ्टी के अंदर क्या डिपेंड करता है, मेरे को लग रहा है इस रेंज को होल्ड करेगा और इसके अंदर रहेगा। ये तोड़ेगा तो दिक्कत आएगी, क्योंकि ऊपर के कॉल राइटर्स डरेंगे, क्योंकि ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, इसीलिए ऐसे बेच रखी है। और सिटिंग एट डिसेंट ऑलमोस्ट 8 पॉइंट आ गए, तो ये अच्छी स्प्रेड है। बट छोटी है स्प्रेड, बड़ी नहीं है। 300 पॉइंट की स्प्रेड है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। टाइम इज 9:36 और एक बड़ा स्लिप। बट एमटीएम इज 2 पॉइंट डाउन, 2 पॉइंट भी नहीं, हाँ 2 पॉइंट डाउन। सारी पुट्स आ गई 18,500 पे। पुट को पूरा पीछे ले गया, ये एक्सपैंड हो रही थी। कॉल को धीरे धीरे नीचे लाए, 100 पे लाए अभी। अभी देखते हैं ये कैसे होल्ड करती है। ठीक है, ये 8 रुपये पे ये स्पाइक एक बार आ चुकी है इस पे। देखो ये 10 10:30 तक चली गई थी और स्टॉप लॉस नहीं लगा रखे। स्टॉप लॉस ज़बरदस्ती के निकल जाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। 650 पे 50% ही, और 50% से भी कम है। और ये वापस बैलेंस हो रही है। इनकी प्राइसिंग है रफली अराउंड 14 पॉइंट्स है दोनों में ना। 6 5 11, हाँ 12 पॉइंट है इसमें। तो बैक टू ब्रेक इवन, और 1 मिनट लगता है। बट पैनिक नहीं करना, आपको आराम से बैठना है। एक बुलिश कैंडल, ये फाइट यहीं पर है। बट ऐसे मूव्स में आपको जितना मर्जी आपको पता भी हो, आप तो भी फंस सकते हो। क्योंकि मेरे को तो नहीं पता ना, 400 500 तक खिंच जाएगी। 500 खिंची तो 500 की पुट तो लेके बैठा नहीं रह सकता। तो थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत आएगी। अगर सीधा सीधा ऐसे मूव आता रहेगा बड़ा बड़ा, छोटे छोटे मूव आते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ईजी हो जाएगा मैनेज करना। बट देखते हैं क्या करना है। फिर मैं आपको जो भी अगली एडजस्टमेंट होगी उस हिसाब से अपडेट करता हूँ। कॉल एक्सपैंड नहीं हो रही, पुट पे थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है अब। कॉल राइटर्स ने पूरा चार्ज ले लिया ऐसा लग रहा है एकदम से। देखते हैं, चलो देखते हैं। शिफ्ट बैक 450 पे ना, प्रीमियम नहीं है। अगर हम इधर आके देखें 3 रुपये, तो पीछे शिफ्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता। कॉल को नीचे लाने का ही सेंस बनता है। बट ये कॉल भी वापस ऊपर बढ़ने लग जाएगी अगर आएगा, तो थोड़ी देर लॉस में बैठना, लॉस में बैठना सीखना पड़ेगा। और
करंटली ऐसा कुछ प्राइस नहीं है, देखो हाई बना दिया 15 का ना, तो हो सकता है ये 15 का है ना तोड़े, बट देखते हैं। ये है 500 700, हम है 500 700, 200 पॉइंट अच्छी रेंज है एक, तो फिर भी ये बीच में रख रखिए थोड़ा सा। भाई सिंपल लॉजिक होता है, इस ट्रेड में मेरे को पता है मैं लॉस लूंगा, ठीक है, मेरे को पता है मैं 16 17 पे कवर करके वापस पीछे लेके जाऊंगा। लेकिन ये क्या होगा ना, जब ये 10 पे जाएगी तो ये टूटेगी 4 5 पॉइंट फटाफट, और ये मेरी हेल्प करेगी MTM देखने में। ठीक है, आप जो मर्जी कह लो, ये जो नंबर होता है ना, ये बहुत साइकोलॉजिकली आपको इफेक्ट करेगा। अगर ये मेरे को बचा रहा है यहाँ पे 500 1000 रुपये लॉस देख रहा है ना, मैं बैठा रह सकता हूँ ट्रेड में। ये 10 हजार हो जाएगा ना, बैठा नहीं जाएगा, एक हल्का सा अजीब सा लगेगा कि क्या हो रहा है। तो जरूरी नहीं है ना ट्रेड प्लान है तो बैठे रहो आप लॉस में। MTM को लॉस में जाने ही मत दो, आप बड़ा कंफर्टेबल फील करोगे पूरा दिन। ठीक है, भले पैसे कम बने, MTM लॉस में नहीं जाए, उससे कंफर्ट रहता है एक। कंफर्ट ही आपको ट्रेडिंग क्लियर माइंड रहने देगा। जहां लाल लाल ट्रेड दिखना शुरू होता है ना, इंसान का मानसिक संतुलन हिल जाता है, वो गंदे ट्रेड लेना शुरू हो जाता है। तो जितना साइकोलॉजिकली ग्रीन दिख रहा है उतना आपको पॉजिटिव फील होगा, अच्छा ट्रेड करोगे। ठीक है, बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ। बैंक निफ्टी वाला अकाउंट तो भाई 1% से अब तो नहीं, 0.5% पे आ भी चुका है सीधा। कमाल हो गई बैंक निफ्टी, तो मजा आ रहा है बैंक निफ्टी करके, सही बता रहा हूँ। बट ये फ्लक्चुएशन बड़ी देता है, 50 60 60 50 पहुंच गई थी अभी, 55 पे अभी भी लगा हुआ है इस पे स्टॉप लॉस। चलो मैं आपको अपडेट करता हूँ अगली। टाइम इज 10:08 और सारी कॉल्स आ गई 18,650 पे। सिंपल है। आप देखो सुबह का प्राइस एक्शन देखते हुए अभी तक हम डाउन ट्रेंड में शुरू हो चुके हैं। ठीक है, अब मेरे को पता है ये 550 600 पे लड़ाई करेगा, बट 600 की लड़ाई 650 तक, 650 पे एग्जैक्ट सेलिंग आई है। मैं बैठा नहीं रह सकता इस वेट में कि अप मूव आए, क्योंकि तब तक हर इसकी स्पाइक विल कॉस्ट मी मनी, बिकॉज ये नहीं बचा सकता उसको। ठीक है ना, तो अब ये स्प्रेड मेरे को मच बेटर लग रही है होल्ड करने में भी, और डीके में भी। 17 पॉइंट है इसके अंदर, आराम से बैठे हैं 150 पॉइंट की रेंज बना, क्योंकि निफ्टी की स्टार्टल प्राइसिंग प्राइसिंग कर रही है सिर्फ 60 70 पॉइंट का मूव। बड़ा मूव आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, तो यही हमारा काम है, बैठ के उसे एडजस्ट करना। बट अभी पेशेंटली बैठे। सुबह काफी अच्छी सेलिंग देखने को मिली है, गैप डाउन खोल के सेलिंग इज ऑलवेज वीक। ठीक है, कभी स्ट्रेंथ नहीं होती गैप डाउन खोल के सेलिंग आना। वहीं पे बैंक निफ्टी बहुत ही डिफरेंट। बैंक निफ्टी कल वाली जगह पे जाके वीक हो रहा है, बट फिर भी नीचे आते बाहर उसको बचा रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में पता ही है बुलिश है, और बैंक निफ्टी के अकाउंट के अंदर ऐसे इस तरह पोजीशन है, सेम पोजीशन पहले वाली, कोई एडजस्टमेंट नहीं। अब मेरे मन में एक बार आया था कि इसको पीछे ले जाके, इन दोनों स्ट्राइक्स को पीछे ले जाके सेव कर लूं, बट उसका कोई पॉइंट नहीं। जब तक ये चल रही है इसको ऐसे ही चलने दो, और बाद में करेंगे एडजस्टमेंट वगैरह जो कुछ जरूरत होगी तो। अभी फिलहाल ट्रेड इस तरह है, और वी आर सिटिंग इन प्रॉफिट नाउ, 1 पॉइंट के। बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ कि क्या हो। टाइम इज 11:33, और बैंक निफ्टी में एडजस्टमेंट्स करी एक दो। नीचे लाया 44 100, 43 800, पूरी पूरी ट्रायंगल को नीचे लाया हूँ। ठीक है, अब इस पे बैठेंगे थोड़ी देर, इसका स्टॉप लॉस 35 है, देखते हैं क्या होता है। अगर बैंक निफ्टी में थोड़ी सी सेलिंग आई है, देखते हैं सेलिंग होल्ड करती है कि नहीं करती, डे लो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। बट निफ्टी तो वही अपना साइडवेज चल रहा है, फॉल आकर, और उसमें ऐसे ही बैठे हैं। अगर आप मेरी वो देखो, हेजिंग मैं कितनी ऊपर ले आया, ऊपर लाने का रीजन सिंपल रहता है, डाउनवर्ड्स में अगर बड़ी स्पाइक आए तो वो बचा लेगी। ठीक है, अब अपसाइड में नहीं लाया, अपसाइड में थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम मांग रहा है अभी वो। ये 1 रुपये का मैंने बेच रखा है, और ये 1.5 रुपये और मांग रहा है, 1.30 पैसे। थोड़ी सी और टूटने दो कॉल को, फिर कॉल को भी ले आऊंगा। और उससे यही होता है कि मैक्स लॉस या बड़ी स्पाइक इजी हो जाएगी मैनेज करनी थोड़ी। ठीक है ना, मेरे को ज़्यादा ऑर्डर नहीं पंच करने पड़ते, 2 ऑर्डर में हो जाता है। तो मैं ऑर्डरों को इतना प्रेफरेंस ना देके, सेफ्टी भी ज़्यादा ज़रूरी है। बट देखते हैं क्या होता है, और फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी तो फिलहाल पोजीशन कुछ इस तरह ही है। इधर वी आर अप 16,000, इधर वी आर अप अराउंड 11,000। टाइम इज 11:46, और पुट को हेज करने के लिए और पास ले आया, कॉल को भी मार्जिन एक्स्ट्रा मिला, एक्स्ट्रा क्वांटिटी लोड अप कर दी पूरी। ठीक है, और स्केल कर रहा हूँ तो आई हैव टू गो फॉर द मैक्सिमम, और सिंपली 56 पे सुबह से बैठे हम। अब स्पाइक भी आ सकता है, डीके भी आ सकता है, मेरे को नहीं पता क्या आएगा।
बट मेरा प्रोसेस गैस करना नहीं है, मेरा प्रोसेस अपना अपना जो सिस्टम है उसको ट्रेड करना है। ठीक है ना। करंट पोजीशन इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस, और ये अभी थोड़े से लॉट कम दिखा रहा है शायद 56। ये ठीक हो जाएगा 1-2 मिनट में। बट दूसरे अकाउंट में वैसे की वैसी अभी पोजीशन, बस क्वांटिटी बढ़ाई है और कुछ नहीं करा अभी। और वी हैव अराउंड 9-10 पॉइंट्स टू कलेक्ट, और 2-3-4 पॉइंट देने को है, 10 तो 6 पॉइंट पूरे हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ। टाइम इज 12:02, और मार्केट ने एक और ब्रेकडाउन दिया है, तो मैं कॉल को नीचे लाया 18,600 पे हाफ क्वांटिटी। ठीक है, हाफ क्वांटिटी अभी रुक के लाऊंगा, थोड़ा सा देख रहा हूँ कि ब्रेकडाउन सस्टेन होता है, फॉलो थ्रू आता है कि नहीं आता, और 500 पे इतनी स्पाइक नहीं आ रही कि इंस्टेंट लाना पड़े। बट हाँ, ये क्लोज आ रहा है तो लाना ही पड़ेगा। और देखते हैं, अभी फिर भी सस्टेन कर रहा है थोड़ा सा तो होने देता हूँ। और करंटली बैंक निफ्टी में सिर्फ ही कॉल साइड ओपन है, बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन आया है। और प्रॉब्लम क्या है ना, दोनों में ब्रेकडाउन आ गया, बट अगर मानो बैंक निफ्टी सस्टेन या कोई भी सस्टेन नहीं करता तो मैं दो, मतलब बड़ा ब्रेकडाउन आता तो मैं दोनों को मैनेज नहीं कर पाऊंगा, दोनों के आईवी स्पाइक, तो मुझे एक अकाउंट तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो मैं बैंक निफ्टी में मेरा 1% हो चुका है हिट, बाकी मैं एवरेजिंग के आसपास आके और ट्रेड कर लूंगा फिलहाल। अभी इस पे स्टॉप लॉस ले लेता हूँ और एग्जिट कर लूंगा अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, जो कि है 23 का, क्योंकि इसके ऊपर है। तो जब ये रिजेक्ट हो जाएगी तब, अगर रिजेक्ट नहीं होगी, फॉल आती रहेगी, तो मेरे को कॉल तो दे ही रही है प्रीमियम, पुट में कुछ नहीं बेच रखा, क्योंकि ये स्पाइक होगा ना तो 5-10 पॉइंट जबरदस्ती का रिस्क लेने वाली, एक्स्ट्रा रिस्क लेने की बात है जिसका कोई पॉइंट नहीं है अभी। स्मूथ डीके के बाद थोड़ा सा स्पाइक देख सकते हैं, दो अकाउंट में इकट्ठे स्पाइक नहीं संभाल पाऊंगा, सिर्फ ये रीजन है। ठीक है, बाकी मैं आपको अपडेट देता हूँ अगली एडजस्टमेंट के आसपास। टाइम इज अबाउट 12:35, और बैंक निफ्टी की पोजीशन बंद। मैंने बोला दो, हल्का सा हेवी स्पाइक आ रहा है, और मैं मैनेज नहीं कर सकता दो दो अकाउंट इकट्ठे, स्पेशली अलग इंडेक्स के भी, सेम भी नहीं। ठीक है ना, तो इधर एक ब्रेकडाउन आया और 500 की पुट थोड़ी सी ट्रबल में है अब, क्योंकि ये स्पाइक कर सकती है, इसीलिए ऊपर से थोड़ी सी क्वांटिटी शिफ्ट करके कॉल्स को नीचे लाया हूं। तो सेटिंग वेरी क्लोज 500-550, बट ओवाई डेटा अभी तक तो ऐसा ही है। धीरे धीरे कॉल राइटिंग ऐड हो रही है 500 पे, तो देखते हैं क्या करना है। मे बी वापस पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा सब कुछ, बट वील सी। फिलहाल तो ऐसे है अभी ट्रेड, और बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ। अब अगर ये थोड़ा सा परेशान करेगा मेरे को, 15-16 पे जाएगा, तो मुझे लेके जाना ही पड़ेगा पीछे, क्वांटिटी कम करके इसको, हेजेस को दूर ले जाके करना पड़ेगा शिफ्ट। बट देखते हैं वो भी, अभी तो वो दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, मार्केट सेलिंग ही हो रही है हर अप मूव पे, बट ये काफ़ी एक्सटेंड हो गया एकदम से, थोड़ा सा कंसोलिडेशन आ जाए और विल सी क्या होता है। बट करंटली सिटिंग एट 10,000 के प्रॉफिट पे, तो स्विंग्स भी थोड़े ज़्यादा होंगे एमटीएम के अभी, क्योंकि क्वांटिटी हाई है और हम काफ़ी क्लोज हैं, बट सहना पड़ेगा। और देखते हैं, मैं आपको फिर अपडेट करता हूँ। टाइम है 152, और अब 500 की जो कॉल है वो भी स्पाइक करेगी और परेशान करेगी, तो 500 की कॉल पे एग्जिट करा और शिफ्टेड एवरीथिंग टू 18,450। 18,450 इज प्रिटी सेफ, और 18,550 कवर भी कर रही है 2 पॉइंट एक्स्ट्रा से, तो अगर थोड़ा सा नीचे हम स्लिप होते हैं तो इतना कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, बट अभी हम 50 पॉइंट दूर, नीचे 50 ऊपर, काफ़ी सेफ पोजीशन है, क्योंकि सिर्फ 1 घंटा एवरेजिंग आने में, तो बस मार्केट स्पाइक्स ना दे तो ओके हो जाएगी पोजीशन। और सेटिंग लाइक दिस, 14,440 तक कवर्ड है, ऊपर 14,560 तक। ठीक है ना, और सुबह से हम ओवाई देख ही रहे हैं, मैं आपको बोल ही रहा हूँ, 500 पे राइटिंग शुरू हो चुकी थी, तो 500 पे फाइट 500 पे शिफ्ट हो चुकी है, धीरे धीरे 500 पे राइटिंग बढ़ती ही रहेगी। और अनलेस कोई बड़ा स्पाइक आए तो मेरे से इशू होना नहीं चाहिए, ये एरिया होल्ड करना चाहिए 500 वाला, बट देखते हैं। ठीक है, थोड़ी सी क्वांटिटी वापस से 18,500 पुट पे ऑन करी है, थोड़ा सा सपोर्ट देखने को मिला, अगर ये सपोर्ट सस्टेन हो तो मैं 500 की कॉल नीचे लाने को भी रेडी हूँ, 500 पे स्ट्रैंगल स्ट्रैंगल बनाने को रेडी हूँ मैं। ठीक है ना, तो देखते हैं क्या होता है। एक्सपैंड होगी अगर 23 तक जाएगी तो मैं इसको सेल करके स्ट्रैंगल बना लूंगा 1000 क्वांटिटी का, और फिर देखते हैं क्या होता है। बट आई थिंक होल्ड करना चाहिए, 1 घंटा ही बचा एवरेजिंग में, और स्ट्रैडल प्राइसिंग कुछ ज़्यादा इंडिकेट नहीं कर रही बड़ा मूव
ओआई डेटा 18500 पे कॉल राइटिंग ही टेक ओवर कर चुकी है, बट अब नेट नेट फाइट शुरू हो गई ओवरऑल ओआई के अंदर अंदर भी। ठीक है, आज में तो 500 पे राइटर आई गए, बट नेट में 500 पे फाइट शुरू हो चुकी है। तो देखते हैं, फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। टाइम है 2:34 और पोजीशन 14,450, 18,500। कॉल आ गई 18,500 तक। अगर आप देखो तो काफ़ी हेक्टिक हो रखा है, क्योंकि पूरा अप मूव ऑब्जॉर्व हो गया, अभी फिर से सेलिंग आ रही है। अब 450 का डर लग नहीं रहा इतना, क्योंकि ये स्पाइक हो नहीं रही डाउन मूव पे भी, और ये टूट नहीं रही। तो देखते हैं क्या होगा। हर अप मूव पे क्रैश आ रहा है, डाउन मूव पे नहीं आ रहा, बट विल सी। और प्रीवियस डे मतलब एक दो दिन पहले का लो भी टूट चुका है, तो काफ़ी वीक हो चुके हैं मार्केट। देखते हैं क्या करते हैं 18,500 वाले भाई। ये नहीं एक्सपैंड होनी चाहिए, 15 पॉइंट अभी भी कलेक्ट करने को, और ये अच्छी स्प्रेड है। ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। टाइम इज 2:46। लो भाई, जिस दिन मेरे को लगता है ना मैं क्वांटिटी बढ़ा के स्केल करूंगा, उस दिन मेरे को लग रहा है मार्केट सोच लेती है कि भाई इसको तो नहीं करने देंगे हम। भाई पुट के हालात देख लो, 2 रुपए की 10-10 रुपए, 11 रुपए, 5-5 मिनट के अंदर सम हाउ स्टिल मैनेज्ड, सिटिंग एट 10,000 अभी भी। अम, कमाल हो गई भाई आज तो, मतलब इतना बढ़िया दिन जा रहा था, बट एक्सपेक्ट थोड़ा बहुत मन में लग रहा था कि कुछ हो सकता है, कैस्केड आ सकता है बड़ा। कोई दिक्कत नहीं, अभी भी एक्सपायरी 1% से प्लस हो जाएगी अगर ये पोजीशन जीरो पे हो जाए तो, जिसमें 13 मिनट बचे हैं एवरेजिंग में। लेकिन भाई कुछ नहीं पता अभी, सही बताऊं तो, कि कुछ हो भी, अभी भी ऐसे लग रहा है कुछ बड़ा मूव आ सकता है। अभी भी शांति दिख नहीं रही। देखो ये होता है जब सबकी पुटे बैठ, कल पुटे लिख के अंधे लोग चले गए, 500 पे ऐसे पुट लिखी हुई थी, तो कुछ नहीं होती। जब टूटती है ना, तो सबकी इकट्ठे स्टॉप लॉस लगता है। ठीक है ना, मैं खुश हूँ अगर मैं बिना लॉस के बाहर आ जाऊँ ना, मैं तो ही खुश हूँ, सही बताऊँ तो। क्योंकि बहुत ही मुश्किल दिन था मैनेज करने के लिए। मतलब पूरा दिन आपने देखा कितना अग्रेसिव बैठे थे हम, कहीं पे भी ब्रेक नहीं दबाई। बेस्ट पार्ट ये है, बेस्ट पार्ट मेरे हिसाब से आज का, इससे बच गए बैंक निफ्टी से। यहाँ 1% लेते ही मैंने एग्जिट कर लिया था, वो सबसे अच्छा डिसीजन निकला मेरा। कि मेरे को पता था देखो, बड़ा मूव आया था तो दोनों में इकट्ठे आएगा। शांति बैठी है, हलचल कुछ तो हलचल करेंगे ना यार, इनको भी चैन नहीं मिलता बिना हलचल के। अब देखते हैं, अब 3 4 5 कुछ पॉइंट हैं इसके अंदर, और ऊपर जाती रहे तो ठीक है अपना। अभी भी विल क्लोज एट अबाउट, क्या दिखा रहा है, अगर बढ़िया हम रहते हैं तो विल क्लोज एट 25,000, तो 1.25%, विच इज़ गुड। 10 मिनट और सस्टेन कर ले तो इसका स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए। 7 पे है, बट इसका स्टॉप लॉस पास लाता हूँ पहले तो, क्योंकि ये ऐसे मूव करेगा तो दिक्कत देगा थोड़ा। ठीक है ना, 400 की पुट वैसे तो सेफ होनी चाहिए, 500 की कॉल भी, बट यू नेवर नो। तो मैं करता हूँ अपडेट आपको। टाइम इज 2:56 और फिर से वापस वेरी क्लोज, सेटिंग 18,400, 18,450। बैठने का रीजन, अच्छा प्रीमियम प्राइसिंग, दूसरा 5 मिनट बचे आलोचन के अंदर, और वी हैव 0.5% रनिंग प्रॉफिट जो मैं यूज कर सकता हूँ ये एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो रिस्क ले रहे हैं भाई, देखते हैं क्या होता है, फिर मैं आपको। टाइम इज 3:07। भाई खोल दिया मार्केट ने आज, खोल दिया, जिसे कहते हैं ना कि मतलब अनबिलीवेबल स्पाइक्स। ये देखो, 60 पैसे 15 रुपए थी ये तो 4 5 कैंडल पहले। कमाल भाई, कमाल का दिन, मतलब सम हाउ, मतलब क्या ट्रेडिंग करी है मैंने आज। मजा आ रहा है, मन कर रहा है पीठ पे थपकी दूं अपने आप को। और वेरी हैप्पी, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग डेज इन माय लाइफ। मतलब अभी तक का मैंने बेस्ट मैनेजमेंट ट्रेडिंग, क्या ट्रेडिंग करी मैंने। तो भैंस की आंख लोग, गया एक और गया स्टॉप लॉस, बेतुका स्टॉप लॉस, ये होते हैं बेतुके स्टॉप लॉस। कोई सेंस है एवरेजिंग में 450 का स्टॉप लॉस कटने की 4 रुपए पे। वर्थ इट ही है। ठीक है, और सिटिंग एट 15,000, ये बेवकूफ़ियाँ ना करे तो 3 पॉइंट तो यही दे देगी। ठीक है ना, और क्लोज दूंगा रफली 1% पे, बट देखते हैं भाई, ये मेरे को लग रहा है फिर से परेशान करेगी 4 पे काट के। 15 पे 1000 पे क्लोज करना पड़ेगा फिर भी, मतलब एनीवेज, बोलते बोलते
चलो कोई नहीं, क्लोजिंग एट 14-15,000 पे बंद होगा रफली, और आई एम स्टिल वेरी हैप्पी। प्रॉफिट में हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं एक्सट्रीमली अग्रेसिव ट्रेड कर रहा था। ये देखो, 4 पे मेरा स्टॉप लॉस लिया, 2 रुपए की हो गई। What tilt? दो ढाई का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। एवरेजिंग में ऐसे बहुत सारे पॉइंट उठा सकते हो आप, कभी कभी जब अपॉर्चुनिटी मिलती है छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेने की, ले ले ट्राई करना चाहिए, मिल जाते हैं। ठीक है ना। और बाकी मैं आपको नेट पीएनएल बंद करके अपडेट। टाइम इज अबाउट 3:18, पोजीशन बंद। ये देखो एंड में जाते थे एक और, क्या करके गए हैं देखो। जो 400 की पुट थी उसके भी पूरे मजे लेके गए हैं। लाऊं 400 की पुट, 18 400 की पुट, ये 10 20 30 पैसे की रखी थी, ये 30 पैसे से भागी है। देखो अभी 30 पैसे से 3 रुपए तक गई है। तो पूरे मजे लेते हैं भाई ऐसे दिनों पे। इस अकाउंट में 16,000 पे क्लोज करा है, ये मैं कैरी कर रहा हूँ। बेरिश ट्रेड है, हफ्ते के महीने के लिए, महीने की ट्रेड बनाई है। ठीक है। और ये 13 दिखा रहा है, ये हटाकर एक बार ये देख लेते हैं सारी पोजीशन सही चल रही है क्या। अ, एक सेकंड रुको, एक दो पोजीशन काट के। तो ठीक है, अब इस अकाउंट में बंद करे हैं 16,000 पे, इस अकाउंट में बंद करे हैं 10,000 पे। नहीं, ये 1400 माइनस कर दो, हाँ 9,000 पे। तो एंडिंग द डे विद 25,000, और मेरे हिसाब से तो डिसेंट है। मतलब टारगेट 2-3% का करते, बट जब इतना बड़ा मूव आएगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता। और मेरे हिसाब से ठीक है यार। कई बार मार्केट ने, मेरा एमटीएम मैक्सिमम 25,000 तक ही गया था, बट मैं सुपर अग्रेसिव ट्रेड करा, सुपर, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव। और क्वांटिटी आप देख रहे हो, हर बार 2,000 2,200 करता था, आज सीधा 3,000 करिए। तो स्केल कर रहे हैं, डरना नहीं है, और अच्छे से ट्रेड करना है बस। डर के आगे जीता, ये कैरी करके गया हूँ। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल